उपस्थित पवित्र आत्माओं, अभी चर्चा चल रही थी कि जब हम बच्चे थे छोटे छोटे, और मैं कहूँगा कि जब माँ ने जन्म दिया था तब से लेकर के कैसी यात्रा प्रारंभ हुई। और मैं कहूँगा कि और माँ के गर्भ से जब अंग प्रत्यंग बन रहे थे, हड्डियाँ बन रही थी, ऑर्गन्स बन रहे थे सारे के सारे, जब निर्माण हो गया फिर वहाँ कुछ मूवमेंट बढ़ा, ब्रेन डेवलप हो गया। जब ब्रेन बन गया तो कुछ बाहर की चीज़ें भी समझ में आने लगी, प्रभाव पड़ना बजाता है ना। कहते हैं कि बच्चा सब सुन रहा होता है अंदर, उसको सब पता रहता है। बच्चा फिर मूव करता है। फिर समय पूरा हुआ और गर्भ से, माता के गर्भ से बच्चा बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर उसने उस संसार को धीरे धीरे आंखें खोल करके देखा। ऊआ 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 ना, अपनी इच्छा से हिल सकते थे, डोल सकते थे, और लैट्रिन भी कहीं भी कर देते थे, है ना। माँ की गोद में कर दी, सुसु वहीं कर दिया। बड़ा आनंद था। और बड़े हुए थोड़े, कुछ समझने लगे, पता चला कि कहाँ जाना है शौच करने के लिए। कैसी बढ़िया सुंदर त्वचा, कितने बढ़िया बढ़िया कंचा जैसी आंखें। और जब बच्चे का जन्म होता उसकी आंखें देखना ध्यान से, है पूरा पानी पानी भी दिखाई देता, अंदर चिकना चिकना दिखाई देता ना, एकदम प्योरिटी से भरी हुई आंखें। कैसा सुंदर सा, कितनी सुंदर आंखें। और बाल कैसे घुंघराले, है हाथ लगाओ तो ऐसा जैसे रेशम के लच्छे। और अब देखो सोच रहा इतने हाथ लगा मैं तो सब सुआ खड़े हो ऐसे खतरनाक जैसे बाल। और वो अवस्था कैसी बढ़िया रही। लेकिन परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बना के तो दे दिया, इसकी तो हम रक्षा भी नहीं कर पाए। उस बच्चे को फिर चॉकलेट पर चॉकलेट ले, टॉफ़ी पर टॉफ़ी ले, चिप्स के चिप्स पैकेट फाड़े जा रहे हैं, क्यों? और तरह तरह के कुरकुरे, भिन्न भिन्न प्रकार के आज के समय जो पैकेट में बंद हो के चीज़ें आती हैं, उनको दिए जा रहे बड़े शान से, बड़े प्रसन्न। ओए होए, इतने प्रसन्न कि आत्मा हरी हो गई। अब बच्चे की भी लत लगने प्रारंभ हो गई। उसको पता है कि कहाँ से माल आएगा, माँ की तरफ से आएगा या बाप की तरफ से आएगा, और किस टाइप से आएगा वो समझने लग जाता है। वो माँ बाप की साइकोलॉजी समझ लेता बच्चा, छोटा सा बच्चा, कि आएगा किस टाइप से। रो के आएगा, हंस के आएगा, कि बाप की खुशामद करने से आएगा, बाप के दाढ़ी में हाथ लगाने से आएगा। हैं, पिताजी दिला दो ना, मुंह पे हाथ लगा के दिला दो ना पिताजी, माँ दिला दो ना, तो वैसे आएगा, सामान आएगा। मैं कहानी बता रहा हूँ छोटी सी, ताकि ये पता चले कि कहाँ से कहाँ और कैसे हो गए। और फिर जब हम दौड़ने लगे, उछल कूद करने लगे, सब थोड़ा होगा, स्कूल जाने लगे। पिछले जन्म में कितना पढ़ के आए होंगे भाई। सनातन तो यही मानता ना कि जन्म होता है। मुसलमान नहीं मानते, ईसाई भी शायद नहीं मानते, है ना। वो तो अपना कवर में दबा दिया, कयामत में इकट्ठे होंगे सारे। वो हड्डी तो बचती नहीं है, अब कहाँ से आएंगे इकट्ठे होकर। ये एक मानसिकता लेके बैठे हुए बेचारे, क्या करें। हम लोग नहीं मानते कि ये शरीर का होगा क्या है, तो शरीर तो गलना शुरू हो जाएगा। और जब कयामत में आनी तो फिर नमक क्यों डाल रहे हैं उसमें, थोड़ा वेट करते रहे और जाके देखें साल भर के बाद क्या मिला उसमें। हड्डी भी गलगला करके ख़त्म हो गई होंगी। तो इसी प्रकार से नहीं समझ रहे, वास्तविकता का दर्शन नहीं है। उससे कुछ रख दिया सामने, परोस कर रख दिया। तो इसके बाद में अब जब जन्म हुआ था, परमात्मा ने भेजा था, वहाँ से हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। वहाँ से तो सिर्फ जन्म देना है, एक अच्छा एक परिवार देखना है, बस उसको जन्म दे देना है। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो मुसलमान बन गए, यहाँ देखा तो ईसाई बन गए, यहाँ देखा तो जाट बन गया, यहाँ देखा तो गुज्जर बन गया, यहाँ देखा तो बम्मन बन गया, है ना। यहाँ आकर के हो गया और बना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अंदर से। झूठा ठप्पा लग गया बिना मतलब का। बनना चाहिए था अच्छा मनुष्य, मनुष्य नहीं बन पाया। राक्षस के गुण भर लिया, वो क्वालिटी भर ली अंदर।
तो इसी प्रकार से डेवलप दूसरे ढंग से हो गया। और ऐसी पावर दी भगवान ने, हिमालय की चोटी पर भी भागा भागा जा सके, दी ना। लेकिन उसको नष्ट करने में लगा रहा शुरू से ही, और थोड़ा सा और बड़ा हो गया बच्चा, फिर उसके बाद में ध्याय शराब पर शराब, ध्याय गुटखा पर गुटखा, ध्याय तंबाकू पर तंबाकू, है ना, और उटपटांग चीज़ें खाना शुरू कर दिया। अन्न फल साग सब्जियां दी खाने के लिए, और इनको छोड़ करके पशुओं को मार खाना शुरू कर दिया। इन्हें भी खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, पक्षी भी नहीं छोड़े, पानी में रहने वाले नहीं छोड़े, कैकड़े बेचारे कैकड़े अपना आराम से रह रहे होते हैं, उनको निकाल खा जाते हैं, क्योंकि दुष्ट लोग हैं। अरे बकरी है, बकरा है, मुर्गी है, मुर्गा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे भाई? मुर्गा तो अपना अच्छा सफाई करता है, गंदगी साफ करता है, कितना बढ़िया काम करता है। बकरी तो दूध देती है बेचारी उल्टा। तो ये सब नहीं समझे, पता नहीं कहाँ से धर्म बना के बैठ गए, कहाँ क्या करके बैठ गए। मैं खाली मुसलमान का विषय नहीं है यहाँ पर, अरे खाता कौन नहीं है? मुसलमान तो खाली बदनाम है, मुसलमान तो बदनाम है, मांसाहारी है मुसलमान। मैं बताता हूँ कि मुसलमान शाकाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, कि जिनकी आत्मा जग गई, वो बोले मैं नहीं खाता भाई, तो गोश्त खाना छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से हिंदुओं में भी ढेर हिंदू को धड़ल्ले से खा रहे, बिना मतलब का ब्राह्मण है, बिना मतलब का अपना आपको पंडित कहता है, दुनिया भर का मांस खा जाता है। साउथ में जाकर देखो कितना खाते हैं, और सरेआम काटते भी है, बलि चढ़ाते हैं बलि। ये कोई क्या सीखा, कहाँ आए थे क्या करने के लिए, कर क्या बैठे? अच्छा, शरीर के अंदर इतना इसको बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया, है ना, गटर बना दिया, गटर कूड़ा घर बना कर रख दिया, इसका बना के दिया था भगवान ने मंदिर, कितना बढ़िया सुंदर दिया था बना करके। बता रहे, कंचा जैसी आंखें, ऐसे चमकता हुआ शरीर, लाल लाल हाथ, इतने बढ़िया प्यारे प्यारे हाथ, और इतना बकवास चीजें खा खा करके राक्षस बन गया उल्टा। मुझे से बताना, भगवान ने देव बना करके भेजा था ना, पूरा देव, ऐसा देव पुरुष पैदा हुआ है। ऐसे छोटे से बच्चों को देखते हैं, कितना प्यारा लगता देखने से, लेकिन उल्टे कर्म करके असुर बन गया, असुर बन गया, राक्षस बन गया। समझ नहीं आई इसे, इतना समझदार हो गया, और आज इतना समझदार है वो किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, इसे कुछ समझ में नहीं आता। लंबी लंबी सिगरेट फूंकता है, लंबी लंबी, बहुत महंगी महंगी सिगरेट आती हैं भैया, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। पहले तो क्रिकेट के मैदान में वो डंडे के ऊपर लगा के रखते थे, बिल जन क्या था, हाँ जो भी था। तो उसके बाद में तो मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है वो, तो इसलिए नाम भी याद करने से क्या मतलब है। तो खैर गलत चीज़ें सेवन करनी प्रारंभ कर दी, धूम्रपान करना शुरू कर दिया, और ऐसा धूम्रपान किया, इतना बढ़िया फेफड़े दिए, इतना बढ़िया फेफड़े दिए बना करके भगवान ने, है ना, और इतना बढ़िया सब सिस्टम बना करके दिया। फूकने में लगा रहा था, रातों दिन फूंक रहा है। क्यों फूंक रहा है भाई? क्या आवश्यकता है? गलत है, इसने गलत ट्रैक चुना। जब युवावस्था आ गई तो जब वो उल्टा पुल्टा खाया, तो मारने काटने का भी दिमाग में आता है। फिर मार दूंगा, काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, अपने पूरे जोश में रहता है। तो और कई लोग अपराध कर भी बैठते हैं, सहन शक्ति है नहीं। सहन शक्ति क्यों नहीं है? गलत चीज़ें खा करके मस्तिष्क में विकार आ गए, सहन शक्ति नहीं है, तो तप करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। तप करने की प्रवृत्ति वो समाप्त हो गई। जो गुरुजन थे, जो तपस्वी गुरुजन थे, वो ढूंढे से नहीं मिलते। जो तपस्वी गुरुजन थे वो तो ढूंढे से नहीं मिल रहे। अब वो ढूंढ के कहाँ से लाओगे? बड़ी मुश्किल है भैया, बहुत तकलीफ परेशानियों में घिरा हुआ व्यक्ति, और ऐसा घिर गया है कि जल्दी से समझना भी नहीं है। ये भी याद रखना, अगर अब मैं कहूँगा 20 साल जिसको चाय पीते पीते हो गए हैं, 40 साल चाय पीते पीते हो गए, या शराब पीते पीते 40 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए, भाई तुम शराब छोड़ दो, उतना छोड़े, वो छोड़ना ही नहीं उसको। वो तो मुझे उल्टा उपदेश और दे देगा। बीड़ी पीने की कहूँगा कि छोड़ दो बीड़ियाँ, वो क्यों छोड़ेगा बीड़ी? कहूँगा मांस खाना छोड़ दो, और बोला इतने भैंसे खा गया मैं, इतने मुर्गे खा गया, इतने सब बकरे खा गया, तो अब कैसे छोड़ दूँ? मेरी तो आदत में आ गया है। अब वो आदत का गुलाम बन गया है, उसकी आदत इतनी पक्की हो गई है, छुड़ाना चाहूँ तब भी नहीं छोड़ता।
उसके बाद की कहानी। अब धीरे धीरे उनके साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव सामने आने लगे। अभी कभी आप देखेंगे दादा तो है एकदम फिट, दादा जो बेचारा साग सब्जी पे जीता रहा, और जो पोता है उसे डॉक्टर यहाँ लेके भागे फिर रहे हैं। दादा क्यों ठीक है? दादा आज तक भी नियम से चलते हैं, संयम से चलते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं, योगी वाला जीवन जीते हैं। भले योगी अपने आप को नहीं कहते वो, लेकिन योगियों की जो अभ्यास हैं उनके जीवन में आज भी हैं। और पोते को खिला खिला करके बेकार कर लिया। यही तो हुआ ना, नाश हो गया। उसके इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे हैं। दादा को ना गोली से मतलब है ना इंजेक्शन से मतलब है। कितने दादा के सधे हुए होते हैं दादा, और उनको कहते हैं बैकवर्ड। ये लोग पढ़े लिखे बच्चे उनको कहते हैं बैकवर्ड कि इनको अकल नहीं है, ये तो पुराने जमाने के हैं, बेकार हैं, सठिया गए हैं। शायद मुझे भी कहते होंगे, मुझे, हाँ मुझे क्यों नहीं कहेंगे? मुझे कहने वाले भी तो कोई कम थोड़े होंगे। मैं किस खेत की मूली हूँ? भले मैं कितना सदा हुआ रहता हूँ, चाहे मैं कितना ध्यान रखता हूँ अपने ऊपर, लेकिन कहने वालों की कोई कमी नहीं है। मुझे भी कह के चले जाएंगे। जिनके रैप्टा मार दो ना तो आंख खुल जाएंगी धड़ल्ले से एकदम। वही मुझे कहेंगे बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया। नहीं समझने बुढ़ापा क्या होता है। बुढ़ापा है इंद्रियों की शिथिलता, इंद्रियों की शिथिलता, उसका नाम बुढ़ापा होता है। तो यहाँ तो मेरी इंद्रियां तो अभी खराब ही नहीं हुई हैं, सिर से लेकर पैर तक पूरा तंत्र एकदम फिट बैठा हुआ है। बच्चे की तरफ से शरीर में लचीलापन है। और मैंने बचपन में एक बात पढ़ी, सुनते थे ऐसे ही देहात में, जो लचक का नाम है जवानी, है ना। आपके शरीर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर बच्चों की तरह से मुड़ता है, सारा इधर उधर हो जाता है। और बच्चे टाइट पड़े, हार्ड के हार्ड पड़े हुए हैं, उनका तो अगर करा दूँ तो हड्डी ना टूट जा। तो इसीलिए अब हालत क्या हुई, पहले तो बड़े खुश होते थे, अब त्वचा जो है जब ध्यान से देखते हैं चश्मा लगा करके, ओहो हाथों की तो आकृति बदलने लगी है, टांगों की आकृति बदलने लगी, ये तो चेहरा भी कुछ बदलने लगा, आंखों के आसपास भी कुछ झुर्रियाँ सी दिखाई देने लगी है, होता है ना। और सफ़ेद सफ़ेद बाल भी आ गए हैं। अब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, मूँछों के बाल सफ़ेद हो गए। इसको देख करके कई लोग तो कुड़ते हैं, और कुड़न इतनी बढ़ जाती है कि झट से काला कर देते हैं उसे, है ना, खुद को युवा दिखाने के लिए। अच्छा, बाल काले करने से युवा बनता है क्या आदमी? वो तो मैं तो नहीं करता बाल काले, आपने देखे ना, कभी भी नहीं करता। अगर वाइट है तो वाइट को आने दो, जैसा आ रहा उसको आने दो, और सुंदर लगेगा शरीर। दम रखो अपने शरीर के अंदर। तुम सारा दम बालों में पैदा कर रहे है ना, उन्हें काला कर करके उन्हें सोच रहे कि दम आ गया इनके अंदर, उसकी जड़ें और खोखली हो जाती हैं, उसका जो केमिकल है अंदर और प्रवेश कर जाता है, त्वचा खराब कर देता है, बालों की जड़ों को खोखला कर देता है। तो कितने भारी नुकसान है। लेकिन बुढ़े बुढ़े देखो, बुढ़े महिलाओं को दिखाने के लिए बाल काले कर चलते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। महिलाएं देखेंगे तो क्या कहेंगी, बस ये दिमाग में रहता है, हैं? अरे अंदर भी तो करंट होना चाहिए, अंदर भी तो ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा है ही नहीं, वरना जब महिलाओं को ना दिखाना हो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा सीधे सिद्धांत रहो। एक बात और बताता हूँ, बाल काले किए बिना बड़ी आयु का व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो दिखावटी बनावटी बेकार लगता है उल्टा। जैसे कई बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, माताएं, कोई बाल काला कर करके आती है, मेरे हाथ आती रहती है, और देखता रहता हूँ जगह जगह। वैसे भी बताइए, इस उम्र में बाल काला करने की आवश्यकता है? अरे दादी बन रही तो दादी बनो। अच्छा लगता है दादी बनना, बुरा है क्या? वो बहू की तरह देखना चाहती है कि बहू मेरे में क्या अंतर है? अच्छी बात है, लेकिन एज फैक्टर भी रहते हैं, एज का प्रभाव भी रहता है, आयु का प्रभाव रहता है। उस ढंग से आप रहिए, शालीनता के साथ रहो। तो इसी प्रकार से हमने अपने जीवन को बदल दिया। अच्छा, खाना क्या चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था, इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो मारा गया, पूरी तरह से गया। शरीर में एक भी दवाई की आवश्यकता नहीं, कल मैंने बताया था, एक भी गोली की आवश्यकता नहीं। आप, एक व्यक्ति आए मेरे पास में, 95 साल के थे, पता नहीं कितने साल के, 100 साल के थे शायद। वैसे तो ठीक बैठे थे, और मुझसे एक ही बात पूछ रहे थे, जी मुझे क्या खाना चाहिए।
यानी कि 100 साल की आयु हो गई, अभी तक ये पता नहीं कि क्या खाना चाहिए। 60 साल के पूछते हैं, 80 साल के भी पूछते हैं कि मेरे लिए डाइट बताओ जी। हालांकि पूछना चाहिए, किसी विद्वान व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये आयु तो बताने वाली है उल्टा औरों को। ये जो आयु है तुम्हारी, ये तो औरों को गाइड करने वाली आयु है, खुद को गाइड। अच्छा, मुझे कोई क्या गाइड करे? मुझे इतना सेंस तो होना चाहिए कि मुझे खाना क्या है। क्या बेटा, अगर मुझे अपना को ये जानकारी नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो मैंने क्या पढ़ाई कर दी, मैंने क्या समझा आज तक, और मैं खा के उल्टा बीमार हो जाऊं, ये तो मैं मूर्ख हो गया। तो वो भी कह रहा मूर्ख, तो सही बात है, इसमें गलत क्या है? तो इसीलिए हमें स्वयं समझना होगा। अगर हम स्वयं नहीं समझते और अच्छा जीवन नहीं जीते तो रोग आ जाता है। अब एक व्यक्ति तो 90 साल की आयु में भी खुद को जवान कहता है, एक 30 साल की आयु में कहता है बेकार हो गया, मतलब अपने आप को बेकार समझने लगे। एक 50 साल के व्यक्ति थे, पता नहीं क्यों वो कह रहे थे अजी अब होना भी क्या है, अब करना भी क्या है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब मेरी जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब करना भी क्या है, 50 साल तो हो ही गई, 50 साल तो हो ही गई। ये कहना ही अपराध है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। 60 साल तो हो ही गई जी, अब कितनी और बचेगी, 5-7 साल और बची होगी, जैसे इन्होंने ठेका ले रखा है। अरे सारे कर्म भोगे बिना नहीं मरेगा, पता ही नहीं है अभी तक। और जो पाप किए होंगे उन्हें कौन भोगेगा? तो इसी प्रकार से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जीवन में। आप किसी के दिया हुआ प्रसाद मत खाइए बिना भूख के। जब आप पूरी तरह से कठोर होते हैं ना अपने प्रति, कठोर अपने प्रति रहिए, नरम दूसरों के प्रति रहिए, ये नियम है। क्या जी? बिना भूख लगे, बिना भूख लगे प्रसाद मत लीजिए, मना नमस्ते कर लीजिए। प्रसाद उस विषय पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो लोग भड़क जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो जीवन हमारा होना चाहिए था उस जीवन को तो भूल गए। अब बिना मतलब की अकड़ में धकड़ में जो ना पागलपंती में अपना समय व्यर्थ गंवाए चले जा रहे हैं। वो उसको मार दूंगा, मैं उसको काट दूंगा, मैं ये छोड़ नहीं करूंगा और ये कर, अरे इंसानियत खत्म होती चली जा रही है पूरी तरह से। तो ये गलत खान पान जो होता है ये अंदर दोष पैदा करता है, मस्तिष्क में भी और शरीर में भी पूरी तरह से। तो आप जैसा जीवन जी रहे होते हैं वैसे ही आप तैयार हो जाते हैं। तो भैया मेरे ये सब बातें कहानी सुनाने का अर्थ यही था कि अपने जीवन को साध के रखना है। आयु एक और है कि एज फैक्टर अपने माइंड पे नहीं आने देना चाहिए। अगर आप 65 साल की भी हो गए, आप 70 साल की भी हो गए हैं, उस आयु का प्रभाव मस्तिष्क में मत लाइए और सहज और सरल जीते रहिए, तो आप जीते ही रहोगे। जहाँ तुम्हारे दिमाग में बार बार ये आना शुरू हो गया कि भाई मैं इतनी आयु का हो गया, तो तभी आप डाउन होने शुरू हो जाएंगे। एक व्यक्ति 30 साल की आयु में बुढ़ापा जी रहा है, 35 साल में 40 साल में बुढ़ापा जीने लग जाता है। क्यों जी रहा बुढ़ापा? क्योंकि उसने प्रारंभ से ही अपने ऊपर ध्यान नहीं रखा। तो 40 साल तक या 35 साल तक वो डैमेज स्थिति में आने लगा धीरे धीरे। अंधाधुंध शराब पी गया, तंबाकू खा गया, तंबाकू खा खा के मुंह ऐसा कर लिया राक्षस जैसा, हंसे तो हंस तो राक्षस हंस रहा है, कितना बुरा लगे हंसने वाला, ऐसे हंसता हुआ, काले काले दांत, काला काला पूरा मुंह, सब काला काला जैसा हो गया अंदर से, कितना गंदा लगता है, बड़ा विचित्र लगे जैसा राक्षस हंस रहा हो। तो अब 35-40 साल तक ठुड्डा ठुड्डा सा हो गया, दांत भी गिर गए बहुत सारे 35 साल की आयु तक। तो एक 90 साल का व्यक्ति भी है, मैंने देखा 90 साल का व्यक्ति है, चाइनीज था, और क्या किक चलाई उसने, किक ऐसे एक बड़े आदमी के ऊपर से किक राउंड किक मारी उसने जोर से, सिर के ऊपर से उछाली। वो तो बल्कि छोटा था किक उछालने वाला, मास्टर था वो, मास्टर कुंग-फू मास्टर था। तो भैया जीवन को जितना जियोगे, ऐसा नहीं कि चाइनीज लोग मेरे आदर्श हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी समुदाय में कोई भी अच्छा व्यक्ति है, अरे वो माननीय होता है, वो वही माननीय है। अच्छा एक बात बताइए, ये हिंदू मुस्लिम का जो बवाल चल रहा है ना, ये समाज को खत्म कर देगा, देख लेना।
इससे समाज नष्ट होगा। वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, अब वो अपने बचाव के लिए उसको मार देगा। तो ये सब धीरे धीरे ऐसे ही नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन को जीना है। परमात्मा पूरी सृष्टि का स्वामी एक है, एक ही परमात्मा है। आप आंखें बंद करके बैठो, मत हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, मत सिख बनो, केवल मनुष्य होकर के बैठ जाओ, एक परमात्मा की उपासना करो, बस वहीं से आपको आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। और योगियों के जैसा आहार सेवन करो, योगियों के जैसा, रोगियों वाला नहीं, भोगियों वाला नहीं ना, बढ़िया आहार सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन की लहर आने प्रारंभ होगी। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपका पूरा का पूरा जीवन सदा होगा। मेरे कुछ सूत्र हैं, बिना भूख लगे भोजन नहीं करना, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है कि भूख लगे खाना खा लो, प्यास लगे पानी पी लो, नींद आए सो जाओ, ठीक है। और प्रकृति के अनुसार जीवन जियो। प्रातःकाल में बोलने की इच्छा नहीं होती, मौन होती है, प्रकृति होती है ना। फिर बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल चुप रहना चाहिए। मैंने आपको मना किया था बोलने के लिए, आप बात तो नहीं कर रहे थे ना आपस में, नहीं करनी चाहिए। क्या बात करनी है, पूरा दिन पड़ा बात करने के लिए। उस समय माफ करो अपने आप को। हर समय बात, हर समय बात, हर समय बात, जहाँ बैठे बात, जहाँ बैठे बात, जहाँ बैठे बात, खड़े हो गए तो बात मत कीजिए। लिमिट में रहिए। मैं भी तो अंधाधुंध बातें कर सकता हूँ, नहीं करता मैं आप लोगों से बात। आवश्यकता पड़ेगी तब आपके साथ बैठूंगा आकर। तो कभी देखने आता भी हूँ तो देखने आता हूँ क्या कर रहे हैं। तो अनावश्यक कुछ मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अपनी अभी दूसरों को सुधारना नहीं है, पहले स्वयं को कंप्लीट करने के लिए आए हैं आप। किसी की आवश्यकता होगी तो उसकी भरपाई मैं करूँगा अपने आप। तो इसलिए आप सबको अपने अपने ऊपर भैया ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन का निर्माण भी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। तो अपना आप ध्यान रखें। जो जितनी बातें मैंने रखी हैं, इसमें कोई प्रश्न उठता है आपका? ये गुरुजी की जो दिनचर्या है, लंबे समय से हम दूसरे जो ऐसे आप जैसे विद्वानों का सुनते हैं, मन नहीं मानता, आत्मा की अविद्या ज्ञान ज़्यादा है, संस्कार हैं, हम दिनचर्या बना नहीं पाते, आलस फरमा दिनचर्या बना नहीं पाते हैं और चल भी नहीं, बना भी लें तो चल नहीं पाते हैं। सच तो यह है कि जिस चीज़ के प्रति महत्व कम होता है माइंड में, उस काम को हम करना पसंद नहीं करते। अभी दिनचर्या का महत्व मस्तिष्क में आया नहीं। अभी भोजन का महत्व है दिमाग में, तो भोजन समय से करने बैठ जाते हो। पानी का महत्व है, पानी पीने बैठ जाते हो, ठीक है। बात करने का महत्व है, उनका महत्व आपके मस्तिष्क में। आपके पड़ोसी का महत्व है तो उनसे बात करने लग जाते हो। जहाँ महत्व होगा उस चीज़ को अपनाते हैं आप। जिस दिन दिनचर्या का महत्व ये पता चल गया कि टाइम टेबल के बिना तो मेरा जीवन बेकार है, पशुओं की तरह जा रहा है, किसी काम का नहीं, मैं तो निर्माण कर ही नहीं पा रहा अपना, तो उस दिन आप अपने प्रति कठोर हो जाएंगे और फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे। अगर कोई कुछ कहेगा भी ना, हो भाई सुनो, मेरा भी टाइम नहीं है, टाइम से बात करूँगा। और सुनो, मैं अभी आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता जी, मैं इतने बजे तक कॉल अटेंड ही नहीं करता हूँ। मैं तो फिर उधर जाएगा ना। आप अपने को महत्व दे रहे हैं, अभी आप अपने को महत्व नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन महत्व देना शुरू करोगे, अपनी दुनिया के आप ही प्रधानमंत्री होंगे। तो ये दिनचर्या के लिए एक काम करना चाहिए, एक कागज पर दिनचर्या लिखना चाहिए, एक डायरी बना लो। डायरी पर लिखो पूरा का पूरा, इतने बजे उठना है मुझे, 4 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना, पूरा क्रम लिख डालिए। उसमें ध्यान का भी समय रखें। आपको आंखें बंद करके बैठना है, गायत्री जप करना है, ओम का जप करना है, वो अभ्यास भी रखें। उससे पावर मिलती है, टिकाव आता है अंदर। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण, ठीक है ना। क्योंकि अभी महत्व नहीं है, दिनचर्या का महत्व नहीं है। जिस चीज़ का महत्व ज़्यादा होता है तो वही काम करता है, तो महत्व बढ़ाइए। तो कागज़ पर उसको सेट कर दो। मेरी आवश्यकता नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। आप उसमें व्यायाम जोड़ें, प्राणायाम जोड़ें, ध्यान साधना जोड़ें, सब उसमें जोड़ के रखें।
ये देखें आप, एकदम जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबकी दिनचर्या परफेक्ट थी, अच्छे नियम के साथ चले, तभी तो आपका उनके प्रति महत्व है। दयानंद जी को क्यों मानते हो? कई लोग विवेकानंद जी को मानते हैं, कई लोग अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं जो महापुरुष थे। ये महापुरुष नहीं है, ये बनने की कोशिश कर रहा है, उनको कॉपी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको और हमें अपने को ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और कोई पूछना है?